अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चौथे चैप्टर को देखेंगे जिसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स हैं और उनके मेथड्स हैं। एक मेथड हॉर्नर्स मेथड है, दूसरा प्री प्रोसेस मेथड है, इसके अलावा एक और मेथड है स्टैंडर्ड मेथड है। इनको हम एनालिसिस भी करेंगे कि कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। याद रहे कि पहले जितने भी हमने एल्गोरिदम देखे हैं उनकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, रिकर्जन मेथड। इसके अलावा हमने एल्गोरिदम निकाले समेशन की फॉर्म में, यानी मैथमेटिकल वे से हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। लेकिन अब हम मैथमेटिकल वे से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो अब एल्गोरिदम्स आ रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑपरेशंस काउंट कर लेंगे। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। ये देखें, ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। p ऑफ x इज इक्वल टू a(n)(xn), यानी ये जो पावर है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की ज़रूरी नहीं है कि वो n पावर वो वेरी वेरी लार्ज हो। लेट्स से कि मैं एक इक्वेशन लिखने लगा हूँ, लेट्स से 4x² क्यूब कर लेते हैं प्लस 3x² प्लस 2x ये प्लस 1। ये जो 1 है ये a0 है, ये वाला a0 है। और इसी तरीके से a1 जो है ये 2 है a1, और ये x ये की पावर 1 है और x की पावर 2 ये है x की पावर 2, और ये a2 जो है ये है 3। इसी तरीके से a4 ये a3 की जो वैल्यू है वो 4 है और x3 के साथ होगी, सो ऑन। ये मैक्सिमम जो पावर है हमारी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वो 3 है। हो सकता है एक इक्वेशन आप ऐसी सॉल्व कर रहे हो जिसमें मैक्सिमम पावर जो है x7 हो सकता है x8 हो, 9 हो, सो बढ़ सकती है। तो ये जो पावर ये जो फंक्शन है x का पॉलिनोमियल का, उसको पॉलिनोमियल ऑफ x कह सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। लेट्स से x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। 4 1 की पावर क्यूब प्लस 3 1 की पावर स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आपके पास जवाब है। इस पॉलिनोमियल ऑफ x का जो जवाब है p ऑफ x इज इक्वल टू 10 है। ये सर p ऑफ x इज इक्वल टू 10 है। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब आपके पास x मौजूद हो तब इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब आपके पास x मौजूद नहीं होता तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन भी सॉल्व करते रहे हैं, बाई फार्मूला भी सॉल्व करते रहे हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो ये इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पावर 3 का फार्मूला तो शायद याद हो, पावर x की पावर 4 x की पावर 5 x की पावर 7 9 10 11 हायर पावर के फार्मूलाज याद नहीं होंगे। तो आज हम एक बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट हम। ये देखिए, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन एल्गोरिदम है, और ये स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन जो एल्गोरिदम है उसमें x की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। रिजल्ट जो अभी मैंने सॉल्व किया है सवाल, उसमें a की पावर 0 यानी 1 को उसमें ऐड करेंगे, और यहाँ a1 उसकी जो भी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाइड बाय x, इसको x की वैल्यू अगर वहाँ 1 दी हुई है या 2 दी हुई है वो यहाँ पुट करेंगे। तो ये दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स ऐड हो जाएंगी रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो x की पावर इज इक्वल टू x ले लिया, x यहाँ से आ गया, इसको इंक्रीज करेंगे, x तो आ गया, x की पावर 2 कैसे आएगी, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 आ जाएगी। ये देखिए x पावर इज इक्वल टू x पावर मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये बन जाएगी x की पावर 2। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी 3 के लिए तो x की पावर 3 बन जाएगा, x की पावर 2 को x से ज़रूरत देंगे x3 बन जाएगा, सो ऑन। पावर्स x पावर में x की पावर बनती चली जाएगी, जो भी आपकी इक्वेशन की मुख्तलिफ पावर्स हैं।
रिजल्ट में पहली दो रकमें जमा हो चुकी हैं, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जमा करानी है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का जो कोएफिशिएंट है वो a2 है, यानी i इज इक्वल टू a2 x की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, ज़रब देंगे तो रिजल्ट में जो पहले जवाब है उसमें मज़ीद ये भी जमा कर देंगे। फिर x3 और a3 प्लस रिजल्ट x4 a4 प्लस रिजल्ट सो ऑन। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट p ऑफ x मैंने क्लास में 10 निकाला था, इसका भी जवाब निकल आएगा। इसे स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। आमतौर पर ये जो है पूछा नहीं जाता एक्सरसाइज में क्योंकि बहुत ही आसान है। इसमें हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई है एनालिसिस के लिए और एडिशन कितनी हुई है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक मल्टीप्लिकेशन ये है लूप से बाहर और एक एडिशन जो है ये है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है। और लूप के अंदर 2 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है तो इट्स मीन कि n-1 मल्टीप्लिकेशन इस लाइन में हुई है। n-1 मल्टीप्लिकेशन ये मज़ीद हो गई इस पहली इंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन n-1 टाइम हुई है। और टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई है 2n। ये टोटल कर रहा हूँ मैं, इसको जमा कर रहा हूँ n प्लस n 2n -1 से ये वाले -1 से ये +1 कट गया तो 2n-1 जो है मल्टीप्लिकेशन हुई है। और एक एडिशन लूप से बाहर थी और यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है, ये एडिशन हुई है, ये n-1 टाइम एडिशन हुई है तो ये n-1 टाइम टोटल इसको करेंगे तो ये बनेगा n एडिशन हुई है और 2n-1 ये क्या हुई है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हुई है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए ये लिखी हुई है 2n-1 मल्टीप्लिकेशन हुई है और n आपकी एडिशन हुई है। तो ये एनालिसिस हुआ है इस कोड का। आपको ये कोड याद होना चाहिए और कोई पूछे स्टैंडर्ड मेथड के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी या कितना वर्क डन हुआ है तो आप बताएंगे कि इतनी मल्टीप्लिकेशन हुई है और इतनी एडिशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ऑर्डनर मेथड। ऑर्डनर मेथड की जो जर्नल इक्वेशन है वो यहाँ गिवन है आपको। ये देखिए ये कैसे सॉल्व होगी। ये अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ये उसमें सबसे पहले एक x कॉमन ले लेना है। आपने x कॉमन लेंगे, सबसे पहले ये काम किया है x कॉमन हुआ है, ये छोटी ब्रैकेट जैसे बता रही है कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है कि x कॉमन लेना है। बगैर x वाली रकम ये पहले है, ये फिर बाद में x वाली रकम है और ये दूसरे नंबर पे ये x लेना है, यानी मजीद नेक्स्ट वाली टाइम x स्क्वायर वाली रकम है ये देखिए ये x वाली वैल्यू है, x कॉमन लिया, तमाम वैल्यूज़ में से x कॉमन लिया तो एक एक पावर कम हो जाएगी। तो ये x2 वाली वैल्यू है जहाँ से एक पावर कम हुई थी। पहले ये x कॉमन लिया तो x स्क्वायर से एक निकाल लिया तो एक बच गया था। फिर मज़ीद x कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो x3 में वाली रकम में x रह जाएगा। सो ऑन मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके देता हूँ। ये उसका कोड है ऑर्डनर मेथड का। ये कैसे जमा करता है, रिजल्ट इज इक्वल टू an, यानी लास्ट वाली ये जो पावर है an, आखिर में ये an ही बचेगा, लास्ट वैल्यू बचेगी an। यहाँ i इज इक्वल टू n-1 से लेकर 0, यानी 0 से लेकर n-1 मजीद ये तो एक ऐड हो गई लास्ट वैल्यू, बाकी ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय x। अब जो नया रिजल्ट आ रहा है यहाँ से मैं आपको ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ। ये रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट an ये है हमारा, ये a0 3 है, a1 2 है, a2 जो है 9 है, a3 जो है 6 है, a4 जो है 8 है, a5 ये पावर भी 5 है, a5 0 है, a6 जो है 4 है और a7 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो कोड भी a7 को पहले ऐड कर लिया है और ऐड करने के बाद ये a7 ये वाला a7 का जो 1 था वो पहले ऐड कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाइड किया है किससे, x से। इसके बाद an-1 को ऐड होना है, फिर an-2 को ऐड होना है, फिर an-3 को ऐड होना है,
ऐड होने के बाद मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर n-4 को ऐड होना है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर n-5 को ऐड होना है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, n-6 को ऐड होना है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और ये +3। ये कैसे आया है, इससे पहले हम कोड को देख रहे हैं। ये कोड की बात कर रहा है कि रिजल्ट में आप वो an को जमा किया, x से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद ai, यानी ये तो मल्टीप्लाइड बाय x था, ai क्या है, ये है n-1, ये an वाला a है, an है, ये an-1 है, an-2 है। तो यहाँ पे कोड में ये लिखा हुआ है ai n-1 है, an सॉल्व जमा हो चुका है, दूसरे नंबर पे an-1 ऐड होगा, फिर so on n-3 n-4 n-5 so on, ये इस तरीके से। ये कौन सा मेथड है, ऑर्डनर मेथड है, उसका कोड है। इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई है, फॉर लूप से पहले कुछ नहीं हुआ, असाइनमेंट हुई है। यहाँ n-1 0 से लेकर n-1 हो तो आपको पता है कि n के बराबर होता है। अगर 1 से लेकर n-1 होता तो n की वैल्यू n-1 थी। तो n यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुई है और n जो है एडिशन हुई है। बहुत ही आसान है, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, n मल्टीप्लिकेशन हुई है और n ही एडिशन हुई है। तो इसको भी याद रखना है, ऑर्डर मेथड में n मल्टीप्लिकेशन और n एडिशन है, और स्टैंडर्ड मेथड में 2n-1 मल्टीप्लिकेशन और n-1 एडिशन थी, सॉरी n एडिशन थी। तो इसको सॉल्व करने का एक्सरसाइज में वो कहता है कि ऑर्डर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करें। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, u गिवन है, ये स्टैंडर्ड p ऑफ x की जनरल फॉर्म है, ये दिया हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, इस x आप यहाँ से देख के यहाँ तक तमाम वैल्यूज़ में एट लीस्ट मिनिमम x ज़रूर है, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x है, x है, x है, x है, x कॉमन है, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ x स्क्वायर x कॉमन चला गया तो 1x बचेगा, यहाँ 3 था तो 1x निकल गया तो स्क्वायर हो गया, 1x निकल गया तो क्यूब हो गया, 5 में से 1x निकल गया तो 4 हो गया, 6 में से 1x निकल गया तो 5 हो गया, 7 में से 1x निकल गया तो 6 हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये हमने 1x कॉमन ले लिया था, बाकी इक्वेशन ये बच गई थी। अब ये जो हाईलाइटेड इक्वेशन है, इसके अंदर आप देखें कि ये जो वैल्यूज बची हुई हैं, ये x, ये x, ये x, इन सब में x ज़रूर है, तो यहाँ से मज़ीद एक x कॉमन ले लिया। पहले यहाँ से कॉमन लिया था, अब अगली टर्म में से एक x कॉमन लिया है, ब्रैकेट रेड कर दी है मैंने, इसलिए कि आपको पता चले कि अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जब हमने ये कॉमन लिया तो 2 रकम हम 2 दफ़ा x कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ x स्क्वायर से एक और x कम हो गया, 3 में से एक और x कम हो गया, 4 में से एक और x कम हो गया, 6 में से 5 एक और x कम हो गया। फिर मज़ीद हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले लिया, इस बची हुई रकम में से x कॉमन लिया, तो ये 6 स्क्वायर से x क्यूब 6 स्क्वायर और 4 से 3 और x 5 से 4 बच गया है। तो फिर हमने यहाँ से एक मज़ीद x कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट्स भी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हम x कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पे फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया x, तो यहाँ पे 0, ये x बाहर रह गया है। आप देख रहे हैं कि ये a की वैल्यू रह रही है बाकी, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर x कॉमन लिया यहाँ पे, ये देखें तो x बाहर निकल गया, तो ये x 1 बच गया, यहाँ से x। अब ये देखें, हमारी जो मैक्सिमम पावर थी 7 थी, तो ये जो आखिर में ये बचा हुआ है तो a7 है, ये a7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a6, जिसे an-1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय x, फिर an-1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस an-2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस an-3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस an-4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस n आपके पास याद रहे कि 7 है, 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3, ये a3 है, ये a2 है, ये a1 है और ये a0 है। अब आपको ये ऑनर्स मेथड की समझ आ गई होगी कि ये जो कोड था वो इस तरीके से कैसे बना हुआ था। अब आप इसको मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे।
अब हमारे पास एक नया टॉपिक है कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का जो मेथड है वो उस मेथड को प्री प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं। प्री प्रोसेस मेथड, सॉरी, प्री प्रोसेस्ड मेथड। इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इक्वेशन समझनी है। यहाँ से आपको सबसे पहले ये समझना है कि इक्वेशन में ये क्या चीज़ है, इसको समझना है। ये लिखा हुआ है x की पावर j माइनस बी इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो इस एग्जांपल कि ये कोशेंट है। कोशेंट का मतलब है जो जवाब आता है डिवाइड के बाद, और ये जो चीज़ है इसे रिमाइंडर ऑफ x कह सकते हैं, क्योंकि x इसलिए कह रहे हैं कि हमारी इक्वेशन में x वेरिएबल मौजूद है, इसलिए इसको रिमाइंडर ऑफ x कहते हैं। अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में है तो ये q, ये r। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में है तो ये q ऑफ x, ये रिमाइंडर ऑफ x। और ये जो है ये आपका डिवाइजर है जिस पर आपने तकसीम किया था, डिवाइजर, ये डिवाइजर। अच्छा, अब ये आपकी होल इक्वेशन है, ये है p ऑफ x। अब p ऑफ x जो है ये ओरिजिनली इक्वेशन है आपकी, ये कैसे बनती है? ये बनती है q ऑफ x है जो आपका, ये जो ऊपर है इसको आप डिवाइजर यानी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो भी, प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, r ऑफ x ऐड कर दें, तो ये आपका p ऑफ x यानी ये 7 बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा 2 था, q ऑफ x क्या है हमारे पास 3 था, और प्लस रिमाइंडर क्या था वो 1 था। 3 2 6 प्लस 1 7, ये देखिए वही बन रहा है। अगर ये इक्वेशन की फॉर्म में होगा x की पावर 7 प्लस 4x प्लस 6, तो तब भी यही होगा कि ये जो q ऑफ x है ये डिवाइड करने के बाद का जवाब है, और ये जो rx है ये डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यूज पूरी तकसीम नहीं हो रही होती तो कुछ बच जाती है चीज़, ये वो रिमाइंडर है। और ये तकसीम है। तकसीम आप जब पॉलिनोमियल से सॉल्व करते हैं तो x की पावर के साथ कोई एक आधी रकम और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें p ऑफ x को सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 टर्म्स होती हैं। एक टर्म x की पावर j की फॉर्म में होती है, दूसरी जमा b। यहाँ माइनस की बजाय प्लस है, ये इसको प्लस है यहाँ पे, तो ये इस फॉर्म में होता है। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करने के स्टेप्स देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास सवाल है पहले ऑर्नर्स मेथड का, ये वही सवाल है। अब हम इसको प्री प्रोसेस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 है। सबसे पहले आपको k फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट टू फाइंड k। कैसे के? इस फार्मूले की मदद से k फाइंड करेंगे। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1। n का जो वैल्यू है इस इक्वेशन से, जो हायर पावर है ये 7, उसको यहाँ रखेंगे। n का जवाब ये हायर पावर है, हायर डिग्री जो इक्वेशन की है वो 7 है। 2 की पावर k हमने मालूम करना है तो यहाँ k लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये n 7 बन जाए? तो मैंने ये बारी बारी 2 की पावर 2 किया, 4 बनता था, 4 में से 1 निकालूं तो ये सही नहीं था। 2k की जगह पे पुट करूँ तो वो सही नहीं था। 3 पुट किया, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 निकाल दें तो 7 बनता है। याद रखें कि k की जो वैल्यू वो पुट करनी है जो इससे n से बढ़े नहीं, कम ज़रूर रह जाए लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। लेट्स से क्या आपके पास यहाँ पर 15 है, लेट्स से कि ये 15 आपके पास है, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 करता हूँ 16, बढ़ जाता है। मैंने फिर क्या करना है? 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7,
लेकिन बढ़ी हुई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 4 16 माइनस 1, सॉरी ये इक्वल हो जाता है तो 4 k इज इक्वल टू 4 होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 19 है लेट से, तो फिर क्या होगा, 2 की पावर k 4 पुट करता हूँ 16 माइनस 1 क्या बनता है 15। तो अगर मैं इसकी पावर को बढ़ाता हूँ k की, तो वो 2 की पावर लेट से कि मैं 4 की बजाय 5 करता हूँ, 2 की पावर 5 क्या होता है 25, 25 में से एक निकाल दो 24, तो बढ़ गया हूँ। आगे मैं नहीं जा सकूंगा। याद रखें कि k की वो वैल्यू पुट करनी है जो कि 19 या 19 से छोटी हो, तो वो k इज इक्वल टू 4 जो है ज़्यादा मुनासिब वैल्यू रहेगी। अगर कोई केस ऐसा आ जाता है कि पूरी वैल्यू नहीं बन रही, यहाँ तो पूरा हो गया ना, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, एग्जैक्ट k इज इक्वल टू 3 निकल आया है। लेकिन कभी एग्जैक्ट नहीं निकलता तो आपने 3 की जो ये पावर है ये कम रखनी है, 7 से n से ग्रेटर नहीं लेना। जब आपके पास ये k फाइंड हो गया, वो 3 है, नेक्स्ट स्टेप ये स्टेप 2 है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2 j फाइंड करना है, फाइंड j। j फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो पहले -1 नीचे था, अब ये j इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1, ये ऊपर है, ये कहाँ है अब ऊपर है। j k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 2 की पावर 3 माइनस 1, k यहाँ से हमने 3 निकाला था, पुट किया तो आपको j इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, j 4 आ गया है। अब स्टेप 3 b फाइंड करना है। ये b क्यों फाइंड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक्स जे मैंने ये वाला फाइंड कर लिया है, अब यहाँ मैं b फाइंड करने जा रहा हूँ। तो b फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आपको दिया हुआ है वो है कि कोएफिशिएंट ऑफ टर्म x की पावर j का जो जवाब आपने निकाला है -1, उससे कम वाली टर्म देखनी है, उससे कम वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो रकम देखनी है, फिर वो रकम जो आएगी उसमें से एक कम करेंगे तो वो b का जवाब होगा। आइए पहले हम j-1, j हमारे पास 3 सॉरी j हमारे पास 4 था, 4 में से एक कम किया तो x की पावर 3 ढूंढते हैं। x की पावर 3 ये है, इसके साथ वाली जो रकम है वो कोएफिशिएंट कहलाती है, ये 6 जो है कोएफिशिएंट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 आया। इसमें से -1 करेंगे तो ये b का जो जवाब होगा वो 5 बनता है। फिर देख लें कि j-1 j4 था, वो वैल्यू देखनी है x की पावर 3 कौन सी, x की पावर 3 पर आए, इसके साथ कोएफिशिएंट पर आए, j6 आया, उसमें से एक माइनस किया तो वो b का जवाब बन गया। ये b का फार्मूला है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। j-1 वाली टर्म का कोएफिशिएंट में से एक माइनस करना है। तो b अब आपके पास 5 आ गया है, j आपके पास 4 था, b आपके पास 5 था, तो ये बना x पावर j प्लस p, ये आ गया। ये आपके पास क्या है, ये p ऑफ x है। अभी हमने q ऑफ x निकालना है, यानी ये वाला जवाब निकालना है। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि पहली रकम कैसे 8वीं 10वीं में कैसे तकसीम करते थे। तकसीम करने का तरीका कि ये पहली वैल्यू है x7, इसकी पावर बराबर करनी है आपने। तो यहाँ अगर 5 होता तो फिर मैं 5 और पावर बराबर करता। पावर कितनी कम है, ये 4 है, 7 में से 4 मौजूद हैं, 3 कम है, तो मैंने x की पावर 3 यहाँ लिखा है। अगर यहाँ 5 होता तो 5x3 होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 1x3 है। तो x3 को, इस x3 को इन दोनों रकमों से ज़रब देनी है। x3 को x4 से ज़रब देंगे तो x7 आएगा प्लस का, और फिर x3 को 5 से ज़रब देंगे तो प्लस का 5x3 आएगा। याद रखेंगे डिवीजन के फॉर्म में जब आप तकसीम कर रहे होते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, पहले प्लस थी तो माइनस हो गई, फिर पहले ये भी प्लस थी तो माइनस हो गई। तो हमने क्या करना है, ये कट जाएगी, ये देखिए ये यूं कट जाएगी,
ये 6 में से 5 निकाल देंगे तो एक x3 आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। बाकी रकमें वैसे लिख देंगे, ये वैसे ही ये सॉल्व कर ली। अब आपने जो पहली रकम है वो याद रखें ऑर्डर तरतीब के साथ है, हायर पावर ये 6 है, तो 6 के लिए अब इस रकम के लिए मुझे 4 चाहिए, ये मैंने 4 लिख दिया। जो अलामत यहाँ पर है, यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ अगर माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लिखता, तो प्लस है 4 चाहिए और 4 x की पावर 4 है, ये कितने कम है 2 कम है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बनी है 4x2 को इन दोनों रकमों से ज़रूरत देनी है, तो क्या आएगा 4x6 प्लस का, पहले प्लस था बाद में अलामतें चेंज करते हैं तो वो माइनस हो गया। फिर 4 को 5 से ज़रूरत देंगे तो 4 5 का 20x², पहले प्लस का था तो ये 20x²। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ज़रूरत दे दी। अब ये कट जाएगा, ये अब कट जाएगा, काट दिया, ये काट दिया, ये 9 में से 20 में से 9 निकालेंगे, माइनस का 11x²। फिर ये पहली रकम है 8x4, तो वहाँ पे पावर में x4 मौजूद है, ये x4 मौजूद है, ये तो बराबर है 8 चाहिए था प्लस का, ये प्लस का 8, इस 8 को इन दोनों से ज़रब देनी है, 8x4 ज़रब 8 5 40, ये मैंने 40 लिखा हुआ है, ये 40 लिख दिया है। तो ये पहले प्लस की पावर थी, ये पहले प्लस थी, ये कट गया, तो ये बाकी बच गया x3 x² 2x और ये -37। ये जब बचा है हमारे पास, इसे कहते हैं रिमाइंडर r ऑफ x है। ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवाइज़र की x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है, तकसीम नहीं हो सकता। तो ये हमारा r ऑफ x है, जो ऊपर वैल्यू ठहरी हुई है वो ये q ऑफ x है और ये हमारा डिवाइज़र है। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसी फॉर्म में, ये देखिए डिवाइज़र वाली रकम x की पावर 4 प्लस 5 यानी x की पावर j प्लस 5, ये डिवाइड करने वाली मल्टीप्लाइड बाय ये q ऑफ x, ये x3 प्लस 4x² प्लस 0, ये रिमाइंडर है, सॉरी ये रिमाइंडर ऑफ r ऑफ x, इसके साथ लिखेंगे प्लस ये एक सेकेंड, ये कोशेंट है, ये x3 प्लस 4x² प्लस 8, x3 प्लस 4x² प्लस 8, ये x वाली रकम आप चाहें तो लिख लें, चाहें तो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिवाइज़र, ये आपके पास कोशेंट और ये रिमाइंडर, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ऐड करना है। अब p ऑफ x से आपके पास 2 रकमें बन गई हैं। ये याद रखें, मैं 2 क्यों लिखा है, पहले एक ही आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी, ये ब्रैकेट है, एक वैल्यू ये होगी प्लस के साथ और ये ब्रैकेट है, तो एक मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म होती है, तो 2 टर्म्स बन गई हैं। अब 2 रकमों से ज़्यादा रकमें एक ये मौजूद हैं, ये मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी इसकी और इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी। पहले आपके पास वो सारी रकमें थी, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, अब इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये देखें, ये वाली रकम x3 प्लस 4x² प्लस 0x, ये वाली रकम आ गई, इसको ये x की पावर j -1 बनता है, ये x की पावर j प्लस 1 बनता है। ये -1 वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये कैसे बन रहा है। पहले हमने कहा था ये वाली जो रकम है इसकी फैक्टराइजेशन समझे कि ये नया सवाल है, इसकी पावर n 3 है, इज इक्वल टू x की पावर k, सॉरी 2 की पावर k नीचे -1। अब ये 2 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो k इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। j क्या आया, j इज इक्वल टू, ये अभी मैं पहले कर आया हूं, तो 2 की पावर k -1, तो यहाँ पे जो जवाब आया है वो 2 की पावर
कि ए का जो जवाब आपने निकाला था 2 निकाला था, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 2 की पावर 1 जो है j इज इक्वल टू 2 आया। जब j इज इक्वल टू 2 आया तो हमने j माइनस 1 वाली टर्म ढूंढनी है। यहाँ j माइनस 1 वाली टर्म ये है, अगर मौजूद नहीं है तो याद रखें उसका जो कोफिशिएंट होगा 0 होगा। j माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 एक होता है, x की पावर 1 ढूंढी, उसके साथ वाली कोफिशिएंट 0 है, इसका भी एक कम करना है, तो 0 में से एक कम करेंगे, 0 माइनस 1, ये b का जवाब आएगा, वो है b इज इक्वल टू माइनस 1 बनता है। तो x की पावर j 2 था माइनस ये वाला b का जो जवाब था वो ऐड करना है प्लस 1, और प्लस की जगह पर यहाँ b माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ b के जवाब 1 आता है तो यहाँ x के प्लस 1 आया है। ये भी वही है, ये वही x की पावर 2 थी, 2 में से एक कम करेंगे तो यहाँ प्लस 1 b आता है और यहाँ प्लस माइनस 1 b आता है। बाकी तरीका वही है, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, ये पुराने वाला है, ये नया वाला है, x स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये प्लस ये रिमाइंडर। इसी तरीके से ये x स्क्वायर प्लस 1 ये इसका भी आएगा, ये और ये x माइनस 11 ये और ये रिमाइंडर। तो ये अब 2 रकम में, ये 2 रकम में, ये मजीद तकसीम नहीं हो सकती, तो ये आपका ये क्या है, यही जवाब है। ये क्या है, प्री प्रोसेस्ड मेथड से आपने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में फार्मूला आप याद कर लेंगे। ये देखें स्टैंडर्ड मेथड में आपने पढ़ लिया था 2n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऑनर्स मेथड में n मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, और प्री प्रोसेस्ड कोएफिशिएंट मेथड में n/2 प्लस लॉग n। n/2 ये कैसे आया है, आपको पता है कि पूरी इक्वेशन p ऑफ x थी हमारे पास, उसमें 7 टर्म्स मौजूद थी। जब हमने उसको फैक्टराइज में कन्वर्ट किया था तो उसमें 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया था, एक हिस्सा मल्टीप्लिकेशन वाला था और प्लस एक वैल्यू थी। जब हमने दोबारा इसको कन्वर्ट किया तो हर दफ़ा n/2 आपके पास 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती थी, तो इस वजह से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि n/2 मल्टीप्लिकेशंस हैं प्लस log n। ये log n क्या है, जब हमने लास्ट एक्सरसाइज 1 पॉइंट रिकर्जन मेथड पढ़े थे तो उसमें बाइनरी रिलेशन पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी थी वो log n थी। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, n/2 प्लस log n जो है मल्टीप्लिकेशन है इसकी, और साथ ही एडिशन जो है 3n माइनस 1/2 है। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये 5 मल्टीप्लिकेशन आ रही हैं, जब आप वहाँ जाके देखेंगे तो 5 मल्टीप्लिकेशन ये कैसे आती हैं। देखें x की पावर n हायर पावर 7 थी, 7/2 3.5 बनता है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है, राउंड फ्लोर करना है इसको, प्लस log n की जो वैल्यू है 7 2 की पावर आपके पास 3 से 8 बनता है, तो हिसाब ज़रा है कि 3 से पीछे वाली वैल्यू होगी 2 की पावर 2, तो 3 वो और ये 2 ये 5 बनते हैं। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 माइनस 1 20 और 2 10 बनते हैं, तो ये हिसाब बिल्कुल ठीक है। ये आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं।